सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सस्वरूपी भगवान ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ने भिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार वंदन राम जी जाने क्या परम विकार वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद परसता हंस उतर जाए भार शरणों सतगुरु दयाल को मुखैर में हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखया सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से हे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सार बंधन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे बोला ज्ञान का हरे भरम की कोट करुणा रखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण सब भगत जो आधो प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को सीधी आनंद बार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं मेरे साए राम आए दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मौको मेहरबान रे सर्वण सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करो तो राम संतरा बखान रे नाम की प्रतिष्ठा दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रतिष्ठा सुख सारण साक्षियान सतगुरु राम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान भिन्न हो सभी राम श्री तो ये सत्संगत आज गांव कोट तहसील बाली जिला पाली राजस्थान के अंदर हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैदों की कृपा से हमेशा माउस पूनम पर सत्संग होता है और उनकी आज्ञा से और उनकी तरफ से सब संतों को राम राम। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आत्मसार ग्रंथ में फरमा रहे हैं कि सदगुरु जी महाराज इस अणवेक वाणी के अंदर जो शरीर के ऊपर जो अनुभव करके उस देश में पहुंचे
जो एक एक शब्द का, एक एक स्थान का शरीर में जैसा जैसा अनुभव भी अपने को फरमा रहे हैं, आज वो अनुभव अपने को हो रहा है। महाराज कैसे पहुंचे, कौन सी विधि अपनाई, और उस विधि के अनुसार शरीर के अंदर 12 कमलों को छिदन करते उस देश में पहुंचे, वो एक एक कवल का अनुभव फरमा रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि नव स्थान देश है रे भाई, त्रिकुटी परे बताया था, लोप चले जन पहले निज पद माय समाया। अब महाराज फरमा रहे कि त्रिकुटी तक तो हद तक है, हद यानी देवताओं के लोक तक। कोई शंखनाल की योग में शंखनाल के रास्ते से जाते हैं तो भी यह त्रिकुटी में आके आए हैं, क्योंकि योग की साधना से, अष्टांग योग की साधना से 6 स्थान पार कर सकता है, और त्रिकुटी यानी त्रिकुटी तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। वो 6 स्थान शंखनाल के पार करता है, और संतों का रास्ता है बंगनाल का रास्ता। जो बंगनाल के साधन से त्रिकुटी पहुंचा है, और वही त्रिकुटी के आगे संत साथ में, क्योंकि ये माया का देश है, ये वैकुंठ है, यहाँ पर इस आत्मा का 33 करोड़ देवी देवता स्वागत करते हो, उसको आगे नहीं जाने देते। आपको क्या आवश्यकता है वो सब देते हैं, यही विराजो। कई प्रकार की सुविधा दे रहे जीव को, यहाँ मगन कर देते हैं, वो आगे जाने का वो चांस नहीं करता कि मैं आगे जाऊं। पर सदगुरु साहब वो बोले चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, वो ताकत ही देते हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के त्रिकुटी पे महाराज फरमा रहे हैं। महाराज ने ये 9 लोक महाराज बताए, महामाया, प्रगति, ज्योत, अजर, अजर, इखर, आनंद और शिव, और ब्रह्मलोक के 9 लोक लान के जीव को जाना पड़ेगा। जब वो केवल पद आनंद पद में, यानी जन्म मरण से, भ्रमों से, कर्मों से, काल से जब त्रिकुटी तक तो आना जाना ये जीव के पीछे लगा लगा, यहाँ तक तो हद तक है, यहाँ तक देवता की पहुंच है। आप जो भी भक्ति करो यहाँ तक पहुंच। तो इसी प्रकार महाराज फरमा कि ऐसी बात तत मेरे भाको, निज पद नेठ निशाना, सुन जो आन सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे तो तेरे ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन महाराज फरमा रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, जिससे जीव को ये केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज कहा कि सारा संसार के जितने भी हंस हैं, जीवात्मा है, सब सुन सकते हैं कि केवल पद का अखंड ध्यान होना और आनंद आना ही वो हरिजन इस परमात्मा से आकर्षित होता है, इस परमात्मा के देश में जाना है। जब तक उस देश में नहीं पहुंचेगा और वो अखंड ध्यान होता है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर शब्द है, जब तक तो राम 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 करना पड़ेगा। जब शरीर के बाहर चले जाता शब्द, ध्यान लगाओ, तो राम राम करने की जरूरत नहीं है। मुंह चला नहीं चला, ध्यान लगा सीधा। जब तक शरीर में शब्द है, जब तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार महाराज कहना है कि रटियो नाव निरंजन न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरि हुआ मेघ घन भोटा, मुआ मेंढका झिया। अब महाराज फरमा रहे कि सदगुरु विधि से जब इस नाम को, जो विधि बताई है, राम नाम को सांस और उस सांस के अंदर, और इस नाम को रात दिन अपन लिबन जब भजन करते हैं, जब शब्द का अनुभव अपने को होता है। अनुभव कब होता है? जब ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है और शरीर के अंदर वो शब्द का अंदर प्रकाश होता है। ऐसा रोम रोम के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बारिश के अंदर बादल बरसात बरसा रहे, ऐसे ही महाराज फरमा रहे उस टाइम में बारिश के अंदर मेंढक बिजली, कई तरह की बिजलियां खम होते हैं। ऐसे शब्द निरंतर निजनाम जब घट के अंदर प्रकट हो जाता है, जब कई प्रकार के चैन चमत्कार
इस शरीर के रग रग रोम रोम के अंदर वो प्रकाश होता है, उजाला आता है और वो आत्म चेतन उसका अनुभव। तो महाराज ने जो अनुभव किया वो महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे मेघ के बरसते जैसे हरियाली होती है और मेंढक सी समाधि में जागृत होकर बोलते हैं, इसी तरह खूब भजन करने से रग रग रोम रोम में वो ससबत का अनुभव होकर समाधि अवस्था में जाता है, ध्यान लगाता है, आनंद आता है, 36 प्रकार की रागे सुनाई देती है, वो जीव आत्मा मगन हो जाते हैं। पर सतगुरु साथ में रहते हैं, नहीं तो 3 लोग 14 भवन इतना बड़ा कहां घूम जाएगा, तू कहां रह जाएगा, इस मगन हो जाएगा, तेरे को यहाँ फंसाने वाले बहुत है। 3 लोग में रह गया, ऊपर कौन लेगा, इसके लिए सदगुरु साथ में रहते हैं। इसलिए महाराज फरमा के रोम रोम में ससबत का अनुभव समाधि लगता है, जागृत होना। इन हंस को उस समय वो भजन भी भूल जाता है, क्योंकि ऐसा मगन हो जाता, देख लो मुंह बंद हो जाता है, बस वो आनंद ले रहा है, बाहर बोल रहे वो सुनाई दे रहा है उसको, पर बोल नहीं सकता। ऐसी स्थिति भी होती है। तो इसी प्रकार हमारा हरिचंद भजन भूल जाता है, पुनः भजन में लग जाता है, जब उसको वापस चेता देता है ऐसा जाता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाए 3 लोग 14 भवन में ऐसा आनंद आता है कि 3 अलग अलग प्रकाश है, एक से दूना प्रेम है और दूना से दूना वह आनंद आता है इस शरीर के। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि नव से नदी निनाणु चाले खल क्या नीर पहाड़ा लिया माल पियावन सारा लग्या फूल फल झाड़ा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर के अंदर 999 नाड़ियां और पूरा जितने नाड़ियां हैं सब भजन के अंदर, और भजन के अंदर वो रोम रोम में रग रम में राम 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 की आवाज है। हनुमान जी को जैसे हनुमान जी को रोम रोम में राम राम की आवाज आ रही है, ऐसे सब नाड़ियां में अनुभव हो रहा है और खूब भजन करने वो सबद नाल का रास्ता पार करके वो बंद नाल के रास्ते होते मेरुदंड पर आता है। और मेरुदंड पर जब सबद आता है, जैसे उल्टा पानी चढ़ रहा है, ऐसा वहां पे अपन उल्टा पानी चढ़ रहा है, तो वहां पे अपने को तेज भजन करना पड़ेगा। जब तेज भजन करोगे जब ऊपर चढ़, तो इसी प्रकार महाराज अपने को महसूस पूरे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावली है, उसके अंदर राम 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 वो शब्द की आवाज आ रही है। महाराज जो अपना अनुभव कह रहे कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि रोमावली भजन होना है, पूरा वन यानी शरीर में 3 लोग 14 भवन सब तिरपट हो जाते हैं। ऐसे ही वन के अंदर बारिश पड़ती है तो सब पौधे हरियाली आ जाती है, ऐसे शरीर के अंदर ऐसी हरियाली आ जाती है, जैसे सारे शरीर के अंदर 12 कवलों में उस ससबत का अनुभव हो रहा है, जैसे फल फूल लदे हुए, ऐसा मालूम पड़ा। बारिश के टाइम में देख लो बगीचे में फूल आते हैं, ऐसा महाराज फरमा रहे कि मेरे अंदर वो ससबत रूपी हीरा अंदर आ गया, तो मेरे अंदर ऐसा उजाला कर दिया कि मेरे रग रग रोम रोम के अंदर मैं जैसा भजन करूं, जैसे वन के अंदर झाड़ को पानी डाल रहा है ऐसा चीज रहे, ऐसे एक कमल भरता हुआ मैं 12 कमल छेदन कर, वो अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि भार 18 क्षेत्र बिन भूले मैं करा घर नाई हरिजन हरक भयो मन भारी निरकन 100 दिन झाई। अब महाराज फरमा रहे कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि 3.5 करोड़ रोमावली के अंदर उस भजन से वो ससबत का अनुभव हो रहा है, जैसे पर्वत के बिना मौसम फूल खिले, ऐसे मेरे आनंद आ रहा है, जैसे खुशबू आ रही है, 36 रागे की आवाज आ रही है, कहीं झंकार हो रही है, कहीं गरज रहे है। जब मैं भजन करने वाले जन को इतनी बड़ी खुशी होती है, हर्ष होता है कि धीन सतगुरु जी महाराज, धीन सतगुरु जी महाराज ऐसी मेरे अंदर कृपा की कि मेरे अंदर ऐसा प्रकाश कर दिया कि अब मेरा विश्वास हुआ एक दिन में परमात्मा में जाके मिलूंगी। वो आत्मा अंदर के अंदर खुशी मनाती है और वो रात दिन वो अनुभव करती है, वो कहती है मैं कितना जल्दी मेरे पति परमात्मा से जाके मिलूं, क्योंकि इस आत्मा को इतनी खुशी क्यों होती है कि ऐसे सदगुरु जी महाराज मिले, विधि मिल गई और मेरे अंदर
वो शब्द ब्रह्म के अंदर दर्शन करा लिया। जब वो आत्मा खुश होती है उसको मालूम है अब मैं काल में, नरक में, 84 में अब नहीं, विश्वास हो गया। क्या इतने जन्म तक तो मैंने दुख भोगा, अब मेरे सदगुरु जी महाराज ने सशब्द मेरे अंदर मेरा आत्मा का पति भेज दिया, अब मेरे कोई डर नहीं, भौ नहीं है। वो मस्त के अंदर वो रात दिन लिबन भजन अनुभव कर रही है और अंदर धीन धीन कह रही है अपने सदगुरु जी महाराज को, क्यों कि मेरे अंदर सब प्रकाश कर दिया आपने, 3 लोक 14 भवन मेरे अंदर दिख रहे हैं। ऐसा मेरा ये शरीर जो बनाया परमात्मा ने, और ऐसे सदगुरु जी महाराज मिले जब मेरे को अनुभव हो। तो महाराज क्या बरमान कि ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातु छमंद डेढ़ रे सो क्या सिंह बकरी खाया। अब महाराज फरमान के ऐसा असंभव मेरे शरीर के अंदर हो रहा है, ऐसा अजब ख्याल देखने को आ रहा है कि मेंढक यानी ज्ञान से सत्ता के रूप में और सत्ता के द्वारा 7 इंद्रिया वो भी मेरे काबू हो गई। अब उसका भी जोर नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सशब्द अंदर आ गया। वो आत्मा कह रही है इतने दिन तो मैं एक को भी काबू नहीं कर सकती थी, अरे एक को करो तो दूसरा मेरे को पकड़ लेता था, दूसरे को तो तीसरा पकड़ लेता। अब ये 7 इंद्रिया मेरे काबू हो गए और अंदर ये 5 विषय बैठे थे और 5 विषय में वो सिंह बैठा था अहंकार, उसको भी मैंने काबू कर लिया। अब और सिंह और बकरी एक ही जगह बैठे हैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, अहंकार सब मेरे बस में। यानी एक ही घाट पे सिंह और बकरी पानी पी रहे, अब मेरे को दोनों एक ही दिख रहे हैं। यानी सब विषय विकार सब खत्म हो गया और मेरे अंदर सब सत्गुण अंदर प्रकट हो गए। मेरे अंदर विषय विकार सब खत्म हो गए, क्योंकि इस मन का जोर नहीं चला। ऐसा महाराज फरमा रहे, अपना अनुभव फरमा रहे हैं कि ऐसा संभव मैंने देखा। अब ये मणिराम भी मेरे कहने पे चल, क्योंकि आत्मा खुश हुई इतने दिन तो वो मेरे साथ नहीं चल रहा था, मेरा कहना भी नहीं करता। मैंने बहुत समझा, हे मेरे प्यारे मां, तो भी नहीं समझा। अब सतगुरु जी माने ऐसे मेरे ऐसा असंभव हो गया कि सब मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मेरे भजन में लग गए वो भी। तो इसे देह रूपी वृक्ष, ये माया रूपी जो शरीर है वृक्ष के और पारब्रह्म का पद है वो आकाश यानी ब्रह्मांड है, शरीर के बाहर है। और तरवर यानी शरीर के नीचे अंदर है, वो डाला चाल यानी प्याला यानी शेष स्थान पे। तरवर जाए अदर फिर सेया, डाल पेल घर ढाया, फल सो लाग्या जड़ा मत पीछे, सुवा ओढ़वा आया। अब महाराज परमार के ब्रह्म के पद में अब ऐसा मालूम पड़ा मेरे को, अंदर ब्रह्मांड के ऊपर जो सुन में ध्यान होना ही, ऐसे ही महाराज फरमा रहे के तरवर का सींचना अदर सींचना है, यानी शरीर में सब जगह अनुभव होना। वो तो डाल पत्ते वो गुंजान मार कर रहे हैं, पर सशब्द मेरे को अदर मालूम पड़ रहा है कि सशब्द है। अब ये शरीर के अंदर फूल आ गए, फल आ गए, अब मेरे अंदर वो फल पकने को आ गया, वो सशब्द बाहर निकल गया, इस पेड़ से बाहर निकल गया। अब वो उसके अंदर फल लग गया और वो आत्मा है, वो आत्म चेतन अनुभव कर रहा है कि अब तो मैं केवल पद आनंद पद में जाके मेरे परमात्मा में मिल जाऊंगी, क्योंकि फल पक गया, भजन करके उसको पूरा पका दिया। अब महाराज फरमा रहे इसी प्रकार तोता उड़कर कहाँ गया, आनंद होण देश रो रे जोगिया, नर सुराने हो आनंद होण देश रो रे जोगिया, नर सुराने हो
गया कहाँ? खंड पिंड ब्रह्मण के ऊपर चौथा देश के अंदर वो सत्संग के साथ में वो आत्मा चली गई। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि नेर क्या जाए नैण हम दे क्या, हाँ फल का काम कराड़ा अनंत कोट संतों ने खाया, सो फल सही है हमारा। अब महाराज अपना अनुभव फरमा रहे हैं कि मैंने उसका अनुभव किया, यानी सूरज रूपी नेत्रों से मैंने अंदर में देखा है कि फल यानी सत्संग का काम करा रहा है। और ब्रह्मांड के अंदर 1000 पाक के कमल हैं, वहां पे तो अमृत झरता। 10 सत्संग महाराज वापस पीछे आ जाए कि सत्संग जब ब्रह्मांड में आता है या 1000 पाक का कमल और वहां से अमृत झरता है, मुंह में मीठे मीठे मिश्र के जैसे घूटिया आ। जब संतों ने लिखा इमिया झरे ओ संता इमिया झरे इन भवर गोपा में इमिया झरे, महाराज ने लिखा वो आज हुआ। और आज हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा, उनकी सत्ता के द्वारा आज हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतरण वाले आज 12 कवल छेदन करा के जो महाराज ने लिखा, जो इमिया झर्रे, वो आज वो अनुभव कराते आपको। आज धन्य हो संतान धन्य हो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि इस अमृत को अनंत करोड़ संतों ने पिया है और उस आनंद की प्राप्ति की है। वही सच्चा अमर फल है जो संतों ने प्राप्त किया है। उस पद को पाना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा साधन है, हमारी विधि है। जो सदगुरु सुखराम जी महाराज देश में पहुंचे विधि से, महाराज फरमाया आप भी भजन करोगे यही साधन से, तो आप भी वो अमर फल खाओगे, क्योंकि अनंत कोट संतों ने वो फल खाया। कौन सा? जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, वो शब्द के द्वारा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे के सोवे जाए अगम फल छाया, पाए बहुत सुख पाया, ऐसा एक असंभव भारे मंडे काल को खाया। दिन हो अब महाराज फरमा के आत्मा ही ये चेतनता के द्वारा वो अगम फल यानी केवल पद आनंद पद की जो प्राप्ति की है, उस प्राप्ति से जो आनंद आ रहा है वो कहने में नहीं आता। कहने का मतलब यह नकल भी नहीं है उसकी, क्योंकि वो मुंह से उसका वखान नहीं करता कि वो कैसा देश है, क्या है वहां। जैसे घी का स्वाद समझ में नहीं आता है, पहचान नहीं सकते, ऐसे उस देश का भी आनंद, उस देश का अनुभव कोई अलग। और जिन संतों ने किया वही संत उसकी शोभा करे। कबीर साहब पहुंचे, जब कबीर साहब ने कहा कि दे क्या सतगर दे थारा दे सर हमारे लिए, दे क्या सतगर दे थारा दे सर हमारे लिए, शोभा भरणी नहीं जाए के लिए, शोभा भरणी नहीं जा। शेष किरणारो सूरज उगियो मारिए ली, शेष किरणारो सूरज उगियो मारिए ली, मिट गया घोर अंधारे लिए, मिट गया घोर अंधार। तो महाराज भी यही कह रहे हैं
कि वो साधन करोगे, जब आपको आनंद आएगा। एक असंभव भारी है जो काल ने अनेक जन्मों से इस आत्मा को पकड़ के रखा था, अब ये जीव उस काल से छूट गया। अब वो काल के फंदे से छूट गया, खत्म हो गया। यानी वो जीव जन्म मरण से रहित होकर अब काल का उसके ऊपर जोर नहीं चलता है। यानी वो आत्मा वापस ब्रह्म में मिल गई, जहां से बिछड़ी थी वहां ऐसे सदगुरु जी महाराज मिले, उसको वापस ब्रह्म में मिला दिया। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, अब जीव को काल का कर्म का कोई डर नहीं, क्योंकि जीते जी ठायो कर लियो, ठायो। अरे जीते जी जगह बना ली उसने, अब मरने के बाद उस जीव को डर नहीं है, क्योंकि शब्द साथ में सदगुरु साथ आता। अब उसको कहीं को जो का डर कोई नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि सो जाए हुआ चेतन, बोले बैण रसीला, निर्भय भयो आद घर माई, कर्म काट सब झाला। अब महाराज फरमा रहे कि वो आत्म चेतन निरंजन निराकार पद में पहुंचकर वो चेतन हो गया। यानी सुन में इस ब्रह्मांड के ऊपर वो धुनी हो रही है, शब्द के अंदर में हो रही है, और आत्मा उस पद का आनंद ले रही है, क्योंकि वहां कोई डर ही नहीं। वहां तो इच्छा करो परमात्मा लाके देते हैं। ऐसे महाराज फरमा रहे पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो नहीं, वो आदि घर में पहुंचना है। आदि घर कौन सा? सतलोक के दो, केवल पद आनंद पद के दो, अजर लोक के दो, बजर लोक के दो, कोई भी पद ले लो, अमर लोक के दो। वो अक्षय, अमर और अविनाशी है। मां परले में भी वो वाइका में रहेगा। इसलिए वो आद घर वो प्राप्त किया है। अब ये जीवात्मा कर्मियों से, कर्मों से, काल से वो अलग अलग। अब वो जितने भी काल काम था, कर्म थे, सब जल के भस्म हो गए। किसके द्वारा? भजन के द्वारा। जब वो जीवात्मा पहुंचती है, जब महाराज क्या फरमा रहे कि बोलत सो रस रस बैण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे, निर्भय नाम निरंजन नीका, तमिल भेद बतावे। अब महाराज फरमा के आत्म चेतन को जो निरंजन निराकार जो पद है, वो सशब्द का अदर अनुभव हो रहा है ऐसे रस भरे वचनों से। और महाराज फरमा रहे वो एक श्री के अंदर वो आनंद ले रही है वो आत्मा। वहां कोई बोलाने वाला, छलाने वाला कुछ नहीं है, वहां तो बस आनंद ही आनंद है। उस अनुभव से सारे शरीर में आनंद आना है, मन बहाना है। अब महाराज फरमा के सशब्द का जो धुनी अंदर हो रही है, वो ही सबसे श्रेष्ठ है। उसको प्राप्त करने का जो भेद बताने वाले संत मौजूद है, तो उसको जीते जी खंड पिंड भ्रमण से बाहर यानी काल कर्म से रहित कर देते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि दे ज्ञान गर्भ शहर वो भारी, तामट हाट मंडाणा, नाना भात वस्तु बो भेड़ जे, नित साए करे चूड़ाना। अब महाराज देश में डंका तो बच गया। अब शरीर के अंदर क्या क्या अनुभव वो महाराज बता रहे हैं कि मैंने शरीर रूपी नगरी को पूरा देखा है, और ये शरीर रूपी नगरी बहुत भारी है, क्योंकि उसके अंदर करने रूपी दुकानें बहुत हैं। ये जीव को फंसाने की, करने की, काल की दुकानें बहुत है। और महाराज फरमा रहे कई प्रकार के अंदर साथ में, जब तक ये जीव खंड पिंड भ्रमण में है, जब तक कई प्रकार की भक्ति, कई प्रकार के साधन और कई प्रकार की दुकानें इस शरीर के अंदर है। और अपने को जाके कौन सी दुकान से वो खरीदना है जिससे अपना जन्म मरण मिट जाए। तो इसी प्रकार महाराज का आत्म चेतन द्वारा करनियों के साधन होना ही
नित्य सा करे छुड़ाना, यानी करने की दुकानें बहुत है और करने से रहित करने वाली दुकान पे जाके वो व्यापार करो, वहां से सौदा करो, जिसे अपने को जन्म मरण का, काल का, कर्म का और ये भ्रम रूपी रात्रि सब खत्म हो जाए, वो व्यापार करो। क्योंकि महाराज ने अनुभव किया कई खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर इस माया के देश में सब करने कर्म की दुकानें बहुत, और उसके द्वारा ये जीव का जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि गलिया मौत बोहेंतर केला, एक अचंबा भारे, एक दुखी हुए सोर दुखिया, शर सकल नर नारी। अब महाराज तरह के शरीर में कई प्रकार की अंदर नाड़ियां हैं और नाड़ियों में कई गलियां हैं और हड्डियों के अंदर वो एक जोड़, और उस जोड़ से ये शरीर बना है। और जैसे एक कीला कहा जाता है शरीर है, और शरीर में कहीं अपने को मार लग जाती है तो एक को दुख या जगह पे लगती है तो सारे शरीर को दुख। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि एक जगह शरीर में तकलीफ होती है तो सारा शरीर को दुख होता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि बीच एक बाजार मंडाना, सिरे हाट उण माई, भूनी भले सकल सौर से जा, उणगर ना सतनाई। अब महाराज फरमा के शरीर रूपी शहर के अंदर कई प्रकार की करनियों की दुकानें लगी है, पर उसमें सदगुरु पद के ज्ञान की दुकान कौन सी है? वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और करने रूपी ज्ञान उस पद में नहीं है, क्योंकि ये तीन लोक का ज्ञान असत है। यानी जीव को जन्म मरण से, कर्म से, काल से रहित नहीं कर सकते, इसके लिए महाराज असत है। और सदगुरु पद का जो ज्ञान है, क्योंकि सदगुरु कहां से आते हैं? चौथे पद से आते हैं। क्या लेके आते हैं? सदगुरु पद। और वो क्या करते हैं? अपना सत्य ज्ञान बताते, अणुवे ज्ञान बता के वापस सत्य पद में मिला देते हैं। वो इसके लिए महाराज बन के सदगुरु पद की दुकान सर्वश्रेष्ठ बती है। उसमें आपने जो भी कर्म किए हैं, अगले पिछले अभी के, वो सब खत्म करने का वहां रास्ता भेद मिलता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि एको भरिया सब कोटा, ऐसी कलाएं बनाई, पीवे शहर न कसक सारो, दुविधा रे न माई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मुंह से अपन प्रसाद करते हैं और नाभि तक पहुंचता है, और नाभि से पूरे शरीर के अंदर उसका संचालन होता है। क्योंकि इस पूरे शरीर, नाभि से पूरे शरीर के अंदर वो भोजन जाता है, उसका अंश जाता है। ऐसी परमात्मा ने ये कला बनाई है, ऐसा ये नक्श से सर तक परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया है। पर इसलिए महाराज फरमा रहे कि शरीर को भूलो मत कि परमात्मा ने इसके अंदर क्या क्या रखा है। इसके अंदर कोई सोचने का, समझने के लिए कि परमात्मा ने अपन मुंह से भोजन करते हैं तो सब नाभि से सब जगह पूरे शरीर के अंदर पूरा शरीर तिलपत हो जाता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे इस परमात्मा ने जो शरीर दिया नक्श से सख्त, उसको मत भूलो। जब संतों ने कहा संत ऐसा मेल बनाया, संत ऐसा मेल बनाया, तासी मरण को निमगन बोलो, आसी मरण को निमगन भूलो, शिवरो भाया संत ऐसा मेल बनाया, दो
संता धोई अदर बनाया तापर कलश चढ़ायो ईंडो तापर कलश चढ़ायो ईंडो सर्प दात सुसायो संतो ऐसा मेल बनाया राख्या ताक सपत ईने पे राख्या ताक सपत ईने पे दोए महल में बाइयो संतो दोए महल पे बारे घोक बोयंतर कुटिया बारे घोक बोयंतर कुटिया जोर बड़ी से नारियो संता ऐसा मेल बनाया ऐसा मेल रेवण खुर दिया मेल रेवण को दिया फेर रिजक पूछावे ओ संता फेर रिजक पूछावे कैसु कराम ईश्यार दाता कैसु कराम ईश्यार दाता ताको क्यों नहीं गावे ओ संत ऐसा मेल बढ़ाया तासी मरण को निमकन बोलो वासी मरण को निमकन बोलो हे निशिवरो बाया ओ संत ऐसा मेल बढ़ाया। अब महाराज फरमा रहे हे परमात्मा आपने ऐसा कीमती इतना महंगा ये मानव शरीर बनाया नख से सर तक कोई कमी नहीं रखी कोई कमी नहीं रखी। हे परमात्मा मैं एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा। आपने दो पैर दो बड़े खम दो हाथ अंदर बनाए हैं और 7 धातु के शरीर के ऊपर ये कलश चढ़ाया है और इस कलश में 7 इंद्रिया मुंह नाक कान ये 7 इंद्रिया और महाराज में 2 मैल खंड फिर उसके ऊपर ये 10वें द्वार की बारी बनाई है और हमारा अंग और बोईतर जोड़ से ऐसा शरीर आपने मेरे को बनाया है ऐसा रहने को दिया है और समय पर भोजन पहुंचा और सारे शरीर तिब्बत हो जाता है। महाराज फरमाए फिर भी तो उस परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं करता है उसको क्यों भूल रहा है। भूल गया तो 84 और नरक तेरे लिए तैयार है सोच ले समझ ले। ऐसा ये परमात्मा ने महंगा शरीर दिया इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपना काज बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जन सुखिया जीव की मारा सतगुरु जी ने ला जन सुखिया जीव की मारा सतगुरु जी ने लाजे चालो हंसा अपना राम जनारे दे। इसलिए सच पर अगर बार बार नर्दे निरे करनो अपनो काज जन सुखियाण जी की मारा सतगुरु के दया किसको आती सतगुरु। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे ऐसा परमात्मा ने रहने के लिए शरीर दिया कोई प्रकार की कमी नहीं रखी फिर भी महाराज फरमा रहे हैं कि तू भजन क्यों नहीं करता है। इसके लिए तेरे को जन्म मिला
और इस मानव शरीर के लिए तो कितना तरसा था। जब 84 लाख योनि में था, जब परमात्मा कितनी विनती की, जब मानव शरीर मिला तो उसकी कीमत तो नहीं जानता, संत याद दिलाता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि बोलत सुए भेड़ रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे, निर्भय नाव निरंतर नेका, तमिल भेद बढ़ावे। तो पढ़ लिया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक अपने को महाराज ने शरीर के अंदर समय पर भोजन पहुंचाते हैं, नाभि में पूरे शरीर से संचालन होता है। और क्या फरमा रहे हैं कि चारों वर्ण एक घर दे क्या, रावरक सब लोका, एक ओकार एक घर जी में, देवदूक सब झोंका। अब यह ध्यान से सुना, महाराज ने कितनी बार पढ़ गए, शरीर रूपी देवल बनाया परमात्मा ने, उसके अंदर भी शरीर के अंदर 4 अलग अलग बनाए। शरीर के अंदर सिर है, ये ब्राह्मण का रूप है, और ये भुजा है, ये क्षत्रिय है, और ये पेट का बीच का भाग है, इसमें सर्व जाति बताई है, और पेट के नीचे का भाग है वो शूद्र यानी नरक बताया। सब ये शरीर के अंदर ही परमात्मा ने बताया है। उसके अंदर राजा, रंग, 3 लोक, 14 भवन, सब इसके अंदर समय हुए हैं। और महाराज फरमा रहे कि रग रग रोम रोम में ससबत की सता की जागृति यानी धुनी हो रही है, और सारे शरीर में वही देवता राक्षस सब एक साथ एक घर के अंदर और एक साथ भोजन करते हैं। राक्षस मतलब कौन? सुमता और कुमता दोनों अंदर। सुमता आएगी तो भजन करा लेगी, कुमता आएगी लड़ाई झगड़ा करा देगी, वो नरक में जाएगी। यानी राजा रंग दोनों आए हैं, और देवता और राक्षस सब इस शरीर के अंदर हैं। ऐसा ही परमात्मा ने रहने के लिए शरीर दिया, फिर भी अपन परमात्मा का सिमरन नहीं करते हैं तो अंत समय में अपने को पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमा रहे कि दुविधा नहीं ऊंच नहीं नीचा, शेर बंसे सौ फेरा, तामद राज करे मन हाकम, 5 जोत संग छेरा। अब महाराज फरमा के शरीर के अंदर देव भाव भी रहता है। जब ये सत्संग प्रकट हो गया, जब ये देव भाव सब खत्म हो जाते हैं, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, सब ब्रह्म रूप दिखता है। कोई जाति पाति नहीं, नाम भी नहीं दिखता है, सबको ब्रह्म रूप दिखता है। जैसे हनुमान जिस टाइम में रामचंद्र जी को ध्यान समाधि लग गई, जब वो समाधि देश में पहुंचे, ब्रह्म देश में पहुंच गए, जब उनकी समाधि छुड़ाई, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा रावण को कौन मारेगा। जब रामचंद्र जी कह रहे ये सब में रावण नहीं है, मेरे को सब ब्रह्म रूप दिख रहे, मैं किसका हाथ काटूं, उसको दर्द नहीं होगा क्या? तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, जब ऊंचा नीचा कुछ नहीं दिखता है और सब ब्रह्म रूप दिखता है, ऐसे ही शरीर बहुत फेरे में बसा हुआ है। शरीर रूपी शहर में मन हाकम था, काम क्रोध मोह माला माया ये सब 5 योद्धा थे, उसके सेवक थे। किसी का जोर नहीं चल रहा है, जब तक ये सशब्द नहीं आया, जब तक रुबाब करता, आत्मा को जाने नहीं देता था। जब ये सशब्द आ गया, जब मन की फौजें सब सीधी हो गई, तो महाराज ने अपने शरीर के अंदर अनुभव करके फरमाया कि नेक्यो नगर देश सब आयो, गले गले हम फिरिया, 14 6 66 इलद पार उतरिया। अब महाराज बना के शरीर रूपी शहर को घूम के देखा, नाड़ी नाड़ी नली गली देखी, शेष लोग और पिचंदर संध्या यानी 5 कामेंद्रिया काम और 5 ज्ञानेंद्रिया मन, और ये 5 तत्व का शरीर और 5 प्रकृतियां 25 गुण, कुल मिला के 64 और निकास के 14 द्वारों को
लान के मैं इस भवसागर से पार हुआ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान ने धन्य हो। और क्या क्या महाराज ने अनुभव किया, किसको किस वश में किया, और लिख रहे महाराज कि छवदे सेण किया हम पहले, 5 भेष जुग बांध्यो, 3 माए 1 सुर यारी, प्रेम बाण मन साध्यो। अब महाराज 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 14 को मैंने प्रेमी बना दिया, उसको हितैषी बना लिया। अब वो भी मेरा साथ दे रही है। इतने टाइम तो मेरे ऑपोजिट थे, अब वो भी मैंने प्रेमी बना दिया उसको। और 5, 20, 25 प्रकार के 3 गुण, इन 3 गुणों को भी मैंने भजन में लगा दिया। और 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 2 को तो छोड़ दिया, और सतोगुण को मैंने प्रेम से, भक्ति में, भजन में मैंने उसको लगा दिया उसके अंदर, वो भी मेरा साथ दे रहा है। इसी प्रकार मैंने शरीर के अंदर जो जो थे सबको मैंने बस किया। और महाराज क्या बराबर है कि 8 दिशा फिरा हम सारे, चारों सक मिलाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, गुण नाभ घर पाया। अब महाराज बन के मेरे सारों दिशाओं के जो 8 दिशाओं के अंदर मैंने घूम के देखा कि ससवत का अनुभव हो रहा है, सारा दिशाओं में मिलना है। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, कंठ, हृदय, मध्यसो, नाभि, सब जगह ससवत का अनुभव होना है। मैंने सबको वश में कर दिया भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा और ये ससवत के द्वारा। जब महाराज फरमा रहे के बरसे धरण गगन गर भेजे, नदिया चले अफोटे, छड़िया नीर किला सब भरिया, नाव आब सब टूटे। अब महाराज फरमा रहे के वाणी का भजन तो नीचे रह गया और ब्रह्मांड में सूरत के आधार से हो रहा है। और वर्षे धरण गगन सब भीड़ना और ससवत का जब पश्चिम दिशा में आना है तो नदियां का उल्टा चढ़ना है, उल्टा पानी चढ़ रहा है। ऐसे बंकनाल में मेरा वो ससवत चढ़ रहा, ऊपर चढ़ रहा है। और ससवत चढ़ना एक एक किला ने एक कवल को भरता हुआ मैं इस ब्रह्मांड से बाहर जा रहा हूँ। ऐसा मेरे महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसे शरीर के अंदर अनुभव किया। और महाराज फरमा रहे हैं कि वो अनुभवी वो ससवत का पीछे में आने उलटना ही, बंकनाल के ऊपर ससवत चढ़ना ही, वो किला भरना है। यानी जीते जी ये 12 कवल छेदन करके मैं उस देश में जा रहा हूँ। क्या टाइम हो गया? तो इसी पर एक लास्ट है महाराज जी का के 14 7 3 मिल उल्टा, छड़िया नीर आकाशा, हरिजन जाय करे वार खेती, निजगण बीज बुहाया। अब महाराज भर के 5 ज्ञान, 5 कर्म इंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, 14 मन निजमन, सूरत निरत लिव विरय वैराग, ये 7 और शुद्धि बुद्धि समता तीनों को साथ मिलाकर बंक नाल में उलट कर मैं ऊपर चढ़ा आकाश में, यानी ब्रह्मांड में चढ़ गया। जब ऊपर ध्यान लगा, ऐसे ही ध्यान लगा जब मैं ये खेती कर रहा हूँ और मेरे अंदर वो बीज आ गया निज नाम। और इस निज नाम की निरंतर धुनी हो रही है, वो ही निज कण बीज को बाना है। बीज को मैंने बोलिया, अब वो फल पैदा हो रहा है, झाड़ पैदा हो रहा है। ऐसा महाराज फरमा के मेरे अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है। तो महाराज लास्ट में लिख रहे कि छाले अर्थ पानड़िर बाजे, निरखो देश पसारे, निस दिन बैठके नहीं कोई, पीवे सब वन प्यारी।
अब महाराज कहना कि मैं साथ और उत्साह से भजन हो रहा है और उसमें सुरत लगी उस शब्द के अंदर जैसे अरड़ चलता है उसकी पानी टक 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 ऐसी आवाज, ऐसे मेरी शब्द की आवाज आ रही है और स्वयं को सुनाई दे रही है, आत्म क्षेत्र अंदर सुनाई दे रही है और रात दिन वो अखंड भजन हो रहा है, एक क्षण भी नहीं रुक रहा है, सारा शरीर अनुभव हो रहा है, यानी पूरा वन क्यारी में पानी जा रहा है ऐसा मालूम पड़ा। 3.5 करोड़ रुमावले रग रग में राम 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 की आवाज आ रही है, जैसे हनुमान जी का रे जैसे आज तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि महाराज अपना अनुभव फरमा रहे हैं, जो आज अनुभव हो रहा है और महाराज क्या हुआ वो अनुभव आज हमारे सता स्वरूपी संत जो जैतरण के मौजूद है वो आज अनुभव कराते हैं हमारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और सता के द्वारा। राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण दाज ने धन्य हो मोक्ष के मालकों ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम सब संतों ने राम या फिनिश लिखा उस दबा